एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य में जो हम बुक पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसमें भक्तिकाल देखेंगे। भक्तिकाल भी आपका बड़ा पार्ट होगा, तो यह भी आपका हो सकता है कि 4 से 5 पार्ट में ख़त्म हो। तो आज पहला भाग देखते हैं और शुरू करते हैं भक्तिकाल। यह सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। नेट JRF के लिए मुख्य तौर पे है, इसके अलावा भी TGT PGT और हायर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप सबको इसका PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है और मैसेज बॉक्स में भी। चलिए देखते हैं पूर्व पीठिका इसका क्या है। भक्ति काल का देखते हैं एक एक लाइन, आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का किसके अनुसार? मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का मत इस प्रकार से है। हिंदी प्रस्तोता और अभिमत इनका क्या है? ग्रियर्सन क्या मानते हैं, मतलब विद्वान या फिर प्रस्तोता इसके ग्रियर्सन के अनुसार इसे मानते हैं ईसाइयत की देन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। गजानन माधव मुक्तिबोध मानते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति काल का उत्पन्न हुआ है। जबकि रामविलास शर्मा मानते हैं भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन मानते हैं। आगे और भी देखते हैं प्रमुख पंक्तियाँ। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं कि भक्ति आंदोलन का कैसे जन्म हुआ। शुक्ल जी क्या मानते हैं? भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कबीरदास क्या कहते हैं? भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। कबीरदास के मिलता है, कबीरदास का यह मानना है, रामानंद उनके गुरु कौन है? कबीरदास के गुरु रामानंद। और श्रीमद् भागवत क्या मानता है? उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। तो यह श्रीमद् भागवत मानता है, मतलब उसके कथन के अनुसार है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। दक्षिण में भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। ग्रियर्सन क्या बोलते हैं? भक्ति आंदोलन के संबंध में क्या बोलते हैं? बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कहते हैं कौन? ग्रियर्सन साहब। ग्रियर्सन साहब का यह मानना है। आगे क्या है? आगे है आपका रामचंद्र शुक्ला की बात जब भी होगी तो हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका नाम आ जाता है सबसे आगे। बहुत ज़्यादा बातें इन्होंने भी की है, बहुत ज़्यादा प्रामाणिक बातें इन्होंने भी की है। और हिंदी साहित्य का इतिहास इनका जो प्रामाणिक, सबसे प्रामाणिक बुक माना जाता है, इन्हीं का माना जाता है। तो इनका कथन है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश नहीं रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान यानी मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था?
अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना सॉरी इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मानना था, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इनका मानना है कि मुसलमान यदि नहीं आए होते, इस्लाम नहीं आया होता, राज नहीं किया होता, तब भी हिंदी साहित्य ऐसा ही होता जैसा कि आज है। यानी कि भक्ति आंदोलन वैसा ही होता जैसा कि आज है। वल्लभाचार्य क्या मानते हैं, या फिर कृष्णनामा श्रेय स्रोत से भी यही है। वल्लभाचार्य उनके इस कृष्णनामा श्रेय स्रोत से वल्लभाचार्य के अनुसार क्या है, म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापै कनिलेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तो इनका यह कथन याद रखिएगा, म्लेच्छा क्रांतेषु, यह शुरुआत रहेगा वल्लभाचार्य का। आगे जॉर्ज गियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो हिंदी साहित्य का भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, आपको पता ही है किसने कहा है, यह भी याद रखें, गियर्सन। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल कहा है। तो ग्रियर्सन ने स्वर्णयुग कहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। तो लोक जागरण काल रामविलास शर्मा, लोक जागरण की संज्ञा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और स्वर्णयुग ग्रियर्सन। अब देखते हैं निर्गुण धारा, यानी कि इसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी कबीर उबीर हो गए ना। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है, जो कि है शुक्ल क्या मानते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्गुण भक्ति राम कुमार वर्मा, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी, संत काव्य गणपति चंद्र गुप्त। संत काव्य यानी कि जो संत काव्य धारा है उसी का नाम ज्ञानाश्रयी या फिर निर्गुण भक्ति है। तो संत काव्य मानते हैं राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, और रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन है? शुक्ल मानते हैं संत काव्य धारा के प्रवर्तक प्रथम कवि कबीरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीरदास। गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा यह मानते हैं नामदेव को। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं नामदेव को। राम स्वरूप चतुर्वेदी किसे मानते हैं? कबीर को। तो शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, राम स्वरूप चतुर्वेदी या कबीर को मानते हैं, जबकि गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा नामदेव को। देखते हैं प्रमुख बातें क्या हैं। शुक्ल ने लिखा है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया, जबकि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। महाराष्ट्र वाली बात हो रही है। संत परंपरा में महाराष्ट्र में कौन थे? आदि मुकुंद। इन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा है। विवेक सिंधु कवि मुकुंद राज। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव और वारकरी। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चक्रधर। और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। प्रवर्तक तो हो गए, प्रवर्तक तो कोई भी हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ उसमें होते हैं कि उसको शिखर तक पहुंचाते हैं, उन्नायक होते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर हैं, ठीक है, वारकरी के। वैसे थे संत पुंडलिक, लेकिन उसको उच्च स्तर पे पहुंचाया ज्ञानेश्वर ने। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय देखते हैं, क्या है नामदेव। नामदेव
का जो है संप्रदाय तो इनका वारकरी था, इसीलिए वारकरी के बारे में बता दिया गया है कि मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक थे, बाद में लेकिन माना जाता है मुख्य रूप से उन्नायक स्तर पे पहुँचाए संत ज्ञानेश्वर। तो वारकरी उसी वारकरी संप्रदाय से आते हैं। संत नामदेव 1135 में जन्म, 1215 में मृत्यु हो गई है। गुरु का नाम बिसोवा खेचर था। मराठी, इनकी रचना मराठी और हिंदी दोनों में हुई, तो मराठी में अभंग और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या फिर सदुक्कड़ी भाषा है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त परिचय देखना बहुत जरूरी है। देखते हैं। रैदास 1388 से 1518 तक, काशी में गुरु रामानंद और जाति चमार है। कबीरदास 1398 से 1518, 120 साल जिए हैं। काशी में रामानंद इनके गुरु भी हैं, इनके भी गुरु रामानंद हैं। जुलाहा थे नीरू नीमा इनके पिता, पेरेंट, माता पिता। जम्बनाथ 1451 से 1523 इनका जीवन काल रहा है। नागौर राजस्थान में इनका जन्म और गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ और यह जाति से राजपूत थे। हरिदास निरंजनी 1455 से 1543 जीवन काल है। डिडवाड़ा राजस्थान में जन्म और गुरु का नाम प्रागदास है। जाति इनकी नहीं पता है उतनी उल्लिखित रूप से, तो इसे यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। गुरु नानक हाँ वहीं सिखों के गुरु। 1469 से 1538 इनका जन्म है। ननकाना में जन्म हुआ, पाकिस्तान, और जाति से खत्री। और इनके माता पिता की बात की जाए तो तृप्ता और कालूराम। सिंगा की बात की जाए तो 1519 से 1659 जीवन काल है। खजूर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मरंगीर गुरु का नाम और जाति से ग्वाला। लालदास हैं 1540 से 1648, अलवर राजस्थान, और यह चिश्ती, गुरु का नाम गदन चिश्ती, ठीक है, और जाति से मेव, गबन चिश्ती। दादू दयाल 1544 से 1603 हैं। अहमदाबाद गुजरात में इनके गुरु वृद्ध भगवान हैं और जाति धुनिया फिर मोची है। मलुकदास है, दोहा इनका बहुत सा प्रसिद्ध है। और 1574 से 1682 इलाहाबाद में। पुरुषोत्तम इनके गुरु हैं। खत्री परिवार से हैं और माता पिता में सुंदर दास का ही नाम है, यानी पिता। बाबा लाल की बात की जाए तो 1590 से 1655 जीवन काल, पंजाब में जन्म हुआ, क्षत्रिय थे। सुंदरदास 1596 से 1689 जयपुर राजस्थान में। दादू दयाल गुरु का नाम है, बनिया थे। और माता पिता के नाम बात की जाए तो सती और परमानंद। तो इम्पोर्टेंट है इनका क्रम, देखा जाए तो क्रम सन ना याद भी रहे तो भी जन्म वाला सन बस याद करना जरूरी है। एक वाला जन्म वाला देखते हैं एक बार और क्रम देखते हैं। गुरु नानक 1469, सिंघा 1519, लालदास 1540। पूछा जब भी जाता है कि जन्म के कालक्रमानुसार लगाइए, तो वहीं दादू दयाल 1544, मलुकदास 1574 और बाबा लाल 1590, सुंदरदास 1596। तो यही क्रम रहा। गुरु नानक, सिंघा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबा लाल और सुंदरदास। गुरु नानक सबसे पहले, सुंदरदास सबसे बाद में। इसमें डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। सही बात है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कौन? यही फकीर शेख तकी को माना जाता है मुसलमानों के अनुसार। कबीर की वाणी संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया है। बीजक के 3 भाग हैं, रमन शबद रमैनी शबद साखी, तो वही कहा जाता है साखी शबद रमैनी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाग निम्नलिखित हैं। रमैनी का अर्थ है रामायण। प्रयुक्त छंद में चौपाई और दोहा है। भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। शबद आपका शब्द है, इसका अर्थ शब्द मतलब शब्द, और गे पद है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसमें भी है। साखी का अर्थ है साक्षी, और यह इसमें दोहा का प्रयोग है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो वही सदुक्कड़ी भाषा आपकी आ जाती है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नामों से जाना जाता है। आचार्य किसने क्या कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है।
कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों के मतभेद नहीं बल्कि मत क्या क्या है, यहाँ से कई बार पूछा गया है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल सदुक्कड़ी कहते हैं कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। शुक्ल के, ये सब एक एक क्वेश्चन है और पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिला है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। शुक्ल का कथन है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसात्मक तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह भी शुक्ल का ही कथन है। अगला भी शुक्ल का कथन है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई है। मगहर आपका है, जन्म तो काशी में हुआ था, वाराणसी में, और मृत्यु मगहर हुई। मगहर कहाँ है? गाजीपुर में। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली। संत रैदास, इन्हीं का नाम रविदास है। मीराबाई और उदय गुरु माने जाते हैं। संत रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख समुदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे, सबको पता ही है। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, सबको पता नहीं होगा। 2 पुत्र हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, ये भी नहीं पता होगा। केवल यही पता होगा कि गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं या फिर आदि गुरु। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं भी बहुत कम पता होगी आपको। जपुजी है, आसदी बार है, रहीरास और सोहिला। जपुजी, आसदी बार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल देखते हैं। संभराथल यानी कि समाधि स्थल यह है। संबराथल यह जम्बनाथ का है। तो यह जम्बनाथ का है। अलख दरीबा यह सत्संग स्थल है, यह दादू दयाल का है। बाबालाल का सहल बड़ौदा में है, बाबालाल का है, उन्हीं के नाम से है बाबालाल का सहल, तो बाबालाल का ही होगा। मगहर मृत्यु स्थल कबीर का है, अभी पता चला, मतलब पहले से ही पता है, अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले। सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदर दास का। भराने राजस्थान में है, मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई का। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार से हैं। जैसे कबीर पंथ है, प्रवर्तक कबीर हैं और केंद्र इसका काशी रहा है। प्रमुख शिष्य धर्मदास हैं। सिख के गुरु नानक है पंजाब में। उदासी के श्रीचंद हैं। बिश्नोई के जम्बनाथ हैं। मुख्य इसका केंद्र बीकानेर है। प्रमुख शिष्य की बात की जाए तो हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव, यह सब बिश्नोई संप्रदाय के हैं जिसके प्रवर्तक जम्बनाथ हैं। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी है। इसका केंद्र डिडवाड़ा राजस्थान है। इसके प्रमुख शिष्य नारायण दास और रूपदास हैं। लाल पंथ के लाल दास और अलवर राजस्थान प्रमुख केंद्र रहा है। दादू पंथ के दादू दयाल राजस्थान इसका भी प्रमुख केंद्र है। और रज्जब सुंदरदास, प्रागदास और जन गोपाल प्रमुख शिष्य रहे हैं। बाबालाल इसके हैं, गुरदासपुर मुख्य केंद्र है। बावरी साहिबा हैं। सत्यनामी जगजीवन दास हैं, नरलोन में इसका प्रमुख केंद्र है। गोविंद साहब और भीखा साहब इस प्रमुख शिष्य हैं। साधो वीर भानु इसके प्रवर्तक है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख केंद्र रहा है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या फिर पर ब्रह्म समुदाय नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है और दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास थे। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब और मिस्किन दास थे।
इन्हीं के पुत्र हो गए। मतलब कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल और धर्मदास थे। कमाल पुत्र इनके और धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ भाषा इस प्रकार से है। हरिदास निरंजनी संप्रदाय के पुस्तक इनकी है आपकी अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। भाषा सरल ब्रज भाषा रही है। सिंगा जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी वली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी और सिंगा जी के भजन। आपके भाषा इनकी निमाड़ी है। दादू दयाल हरबे बानी, अंग बंधु, काया बोली। भाषा इनकी राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। मलिकदास, रत्न खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी अवधि भाषा रही है। भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर शब्द और भाषा ब्रज भाषा रही है। बाबालाल असरारे मार्फत, नादिरू निकात इनकी रचना है। सुंदरदास का ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। रज्जब का सबंगी रचना है। गुरु अर्जुन सिंह का सुखमनी है। 52 अखरी है, 12 मासा है, भाषा ब्रज भाषा है। निपट निरंजन का शांत सरसी है, निरंजन संग्रह है। अक्षर अनन्य का क्या है, राजयोग पूछा गया है। इनका ये ऑप्शन में तो दिया ही गया था कई क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में जो भी परीक्षाएं हुई हैं हिंदी साहित्य की, नेट जेआरएफ या टीजीटी बीजीटी। नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं कि उसमें पूछा गया है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग और सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। यही तो पूछा गया है। अनन्य प्रकाश किसका है, अक्षर अनन्य का। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य कौन कौन, संतदास और जगन्नाथ ने हरणे बानी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबंधु शीर्षक से उनका संपादन किया। बाबालाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। बाबालाल के विचारों का संग्रह नादिरुन्निकात पुस्तक है। बाबालाल के विचारों का संग्रह का नाम क्या है, नादिरुन्निकात। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। यहाँ तक है। कौन कौन है संत अन्य कवि में, कौन कौन है, धर्मदास। इनका जन्म मृत्यु का उतना स्पष्ट नहीं पता है तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। जन्मस्थल बाधोगढ़ में है। गुरु कबीर हैं, जाति सेवनिया थे, धन्ना 1415। धुआन में जन्म स्थल, रामानंद इनके गुरु जो कि कबीर के भी गुरु, और जाति से जाट। पीपा 1425। गगरनौ जन्मस्थल क्या है, गगरावनगढ़ है, रामानंद इनके गुरु हैं। सेन बाधोगढ़, रामानंद और जाति से नाई। शेख फरीद कोठीवाल मुसलमान, बीरभान 1543। उदयदास गुरु का नाम। बावरी साहिबा 1542। मृत्यु से क्या मतलब है, 1542 जन्म मायानंद। रजब 1567 राजस्थान में। दादू दयाल गुरु मुसलमान थे। सदना का कुछ नहीं पता लेकिन जाति पता है कि कसाई। निपट निरंजन 1531 में दौलताबाद में। और गौड़ ब्राह्मण रहे हैं। अक्षर अनन्य दतिया के हैं, कायस्थ हैं। भीषण का कुछ नहीं पता लेकिन नाम तो है कि लेखक थे। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी, तो यह याद रखेगा कौन एक महिला संत साधिका का नाम आता है तो बावरी साहिबा। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। अक्षर अनन्य के गुरु कौन थे, छत्रसाल। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था, रज्जब अली खां। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या था, संत शेख फरीद का शाह ब्रह्म या फिर इब्राहिम शाह या शकरगंज, इतना नाम है। संत शेख फरीद का कितना नाम है, शाह ब्रह्म, नहीं तो इब्राहिम शाह या फिर शंकरगंज। शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह या फिर शंकरगंज। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु को देखते हैं और सिख गुरुओं पे ही आज का वीडियो समाप्त होगा। फिर उसके बाद अगले पार्ट 2 में देखेंगे संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ।
तो देखते हैं गुरु अंगद। इनका जन्म 1504, मृत्यु 1552 में। जीवन काल यानी कि 1504 से 1552। जन्म पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा सबके। तो इनका ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ साहिब में कुछ श्लोक या फिर दोहा संकलित है। गुरु अमरदास 1479 से 1574 जीवन काल रहा है। यह सिखों के तीसरे गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है इनका जो ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा या संकलित किया। गुरु रामदास का 1514 से 1581 जीवन काल है। चौथे गुरु थे। आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 जीवन काल है। पाँचवें गुरु थे। आदि ग्रंथ के पाँचवें महला में संग्रहित है। पाँचवें थे तो पाँचवें में, गुरु रामदास चौथे थे तो चौथे में इनका संकलित है। और गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं, तो तीसरे गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब में इनका है। गुरु तेग बहादुर 1622 से 1675 है। यह 9वें गुरु थे। 9वें महला में संकलित है। गुरु गोविंद सिंह 10 अंतिम गुरु हैं सिखों के। 10वें अंतिम गुरु 1664 से 1718 जीवन काल रहा है। अंतिम गुरु हैं। चंडी चरित्र इनकी रचना और विचित्र नाटक रही है। चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। देखते हैं, मिलते हैं नए में। जय हिंद, जय भारत।